सब लोग मेरी तारीफ करते थे, आप प्यारी हो, अच्छी हो, हमसे दोस्ती कर लो, हमारे साथ 2 दिन हमारे घर में रह लो, हमारे साथ फ्लैट में रह लो, यहाँ रह लो, वो कर लो, ये कर लो। लेकिन जब मैं शादी की बात करती थी सब छोड़ के चले जाते थे। कोई नहीं कहता था कि मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम मेरी इज्जत बनाओ। नहीं, वक्त को साड़ने के लिए बस। क्या मैं किसी की बेटी नहीं? क्या मेरे पास इज्जत नहीं? क्या मैं इस काबिल नहीं? क्या मैं गरीब हूँ इसलिए कोई मुझे नहीं अपनाना चाहता? जिसके माँ बाप नहीं होते ना, वो फिर फकीर नहीं होती है, 2 नंबर होती है, गंदी होती है। जिससे जानवर खाते पीते हैं, सोते हैं सड़कों पे, वैसे ही हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं अपने माँ बाप के बगैर। सिर्फ टाइम पास के लिए कहा था लोगों ने, वक्त गुजारने के लिए कहा था, रातें गुजारने के लिए कहा था, इज्जत बनाने के लिए किसी ने नहीं कहा। अब तो दिल करता है कि किसी को अपना जिस्म दे की जिंदगी गुजार। क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी की इज्जत बन सकूं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? हर कोई गैर ताल्लुकात का रिश्ता अपनाना चाहता है, लेकिन शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं गरीब हूं ना, इसीलिए। कौन गरीब से शादी करेगा? कौन इस जैसे लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेजबान सहर इमरान। आज हमारे साथ वही मैविश मौजूद हैं जिनका आप पहले भी इंटरव्यू देख चुके हैं। इनका दुनिया में कोई भी नहीं है, ना इनकी वालिदा है ना वालिद है, इकलौती हैं, अकेली रहती हैं। इनके ऊपर कर्जा था, शादी करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका कर्जा उतर गया? किसी के साथ शादी हो गई? कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने भी आपकी मदद नहीं की? अल्लाह के 2 बंदे थे जिन्होंने मेरी मदद की, लेकिन उसमें से 100 बंदे बगैरत थे। तो कितना कर्जा रह गया आपका? मेरा 2.5 लाख कर्जा था, जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख गुजरा, बाकी कर्जा रहता है। किसी से शादी के लोगों ने कहा था, लेकिन सिर्फ टाइम पास के लिए कहा था लोगों ने, वक्त गुजारने के लिए कहा था, रातें गुजारने के लिए कहा था, इज्जत बनाने के लिए किसी ने नहीं कहा। अभी किस तरह जिंदगी गुजरी है आपकी? जानवरों जैसी, सड़कों पे रह रहे के, जैसे जानवर खाते पीते हैं, सोते हैं सड़कों पे, वैसे ही हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं अपने माँ बाप के बगैर। तो आप तो किराए के घर पे रहती थी। उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया, मैं अपना किराया नहीं दे सकी। अभी किस जगह पे रह रही हैं आप? अभी छोटे छोटे 4 क्वार्टर बने हुए हैं, वहां पे रहती हूँ मैं किराए पे। एक आंटी है, वो मेरा ख्याल रखती है, मुझे खाना देती है, वो मेरा रेंट भी देती है। लेकिन मेरी वजह से उनके जो हस्बैंड है वो उनको बहुत मारते हैं, उनको डांटते हैं कि तुम किस फकीरने को ले आई हो, इस फकीरने के साथ ना रहा करो, ना इससे बात किया करो। जिसके माँ बाप नहीं होते ना, वो फिर फकीर नहीं होती है, 2 नंबर होती है, गंदी होती है। लेकिन वो आंटी बहुत अच्छी है, वो मेरा साथ देती है, मुझे खाना देती है, मुझे अपने साथ रखती है, उन्होंने बेटी बना के रखे। लेकिन कौन कब तक किसका अपना रहता है? एक ना एक दिन तो छोड़ जाता है ना सब। जैसे आज मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, जानवर से बदतर जिंदगी गुजरी है मेरी, मैं हूँ बहुत बदकिस्मत। आप उसी आंटी के साथ रहती हैं? नहीं, वो आंटी मेरे क्वार्टर से थोड़ा सा दूर रहती हैं। कभी भूख लगती है तो उनसे रोटी मांगने चली जाती है, सालन, या कभी किसी चीज की जरूरत हो तो उनसे मांग लेती हूँ, क्योंकि अब मांगना मेरी मजबूरी बन गई है। अब तो दिल करता है कि किसी को अपना जिस्म दे की जिंदगी गुजार। कितना पढ़ी हैं आप? मैंने 12 की। तो कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढती आप? नौकरी से पहले लोग कहते हैं अपना जिस्म दिखाओ, इस काबिल हो, हमारे पास नौकरी करो, ना तुम्हारा घर है ना तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं, हम तुम जैसे फकीरों को नौकरी पे नहीं रखते। हमारा स्टैंडर्ड खराब होता है, हमारी इज्जत खराब होती है।
कोई आजकल अपना नहीं है। सब जानवर, सब दरिंदे हैं जो नोचते हैं एक औरत को। अभी किस तरह फिर आप गुजारा कर रही हैं? ऐसे उस आंटी से रोटी मांग लेती हूँ, दिन में एक दफा ही जाती हूँ आंटी के पास रोटी सालन मांगने। भी रोटी दे देती है, सालन दे देती है। पानी पानी भी मांगना पड़ता है, पानी भी मांग के पीना पड़ता है। तो अल्लाह की जात है जिसने कुछ इज्जत बचा के रखी हुई है, वरना ये जानवर तो मेरी वो इज्जत भी छीन ले। खर्चे कैसे पूरे होते हैं आपके? महीना, हफ्ता, दिन, घंटे बहुत जल्दी गुजर रहे हैं, बहुत जल्दी। रोज किसी ना किसी के आगे हाथ मिला के मांगते हैं कि मेरा मकान का किराया, मेरा बिजली का बिल, मेरे रोटी खाने के पैसे, मेरे कपड़े जुटी के पैसे। रोज किसी ना किसी से मांग रही होती हूँ, रोज किसी ना किसी से मांग रही होती हूँ और कहती हूँ मैं बाद में दे दूंगी, बाद में दे दूंगी। इसकी वजह से मेरे सर पे बहुत कर्जा हो गया, कम होने की वजह से और ज्यादा हो गया। किससे मदद मांगती हैं आप पैसों के लिए? जिनके साथ मैं पढ़ी हूँ, जो साथ मोहल्ले में और क्वार्टर में 2-3 लोग रहते हैं, और कोई जो मेरी दोस्तें थी, और जहां मैं पहले रह के आ चुकी थी। जो लोग नजर आता था, जो भी नजर आते थे, सबसे मांगने लग जाती थी। सबसे जहाँ रह के आ चुकी थी वहां से लोगों से मांगा, घर के साथ वाले लोगों से मांगा, दोस्तों से मांगा, सबसे मांग मांग के सर पे इतना कर्जा चढ़ गया, इतना चढ़ गया कि मुझे नहीं लगता कि कोई और अदा करेगा वो पैसा। एक दिन मैंने खुदकुशी कर ली। तो आप शादी का क्या बना? शादी के लिए कोई भी नहीं? सब कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, हम तुम्हारा कर्जा देंगे, बिजली का बिल सब देंगे, लेकिन तुम्हारे पास 1 या 2 रातें गुजार लो। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी की इज्जत बन सकूं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या कोई दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो मेरा कर्जा उतार सके या मेरा बिजली का बिल उतार सके? क्या मैं इतनी गिर चुकी हूँ? हर कोई गैर ताल्लुकात का रिश्ता अपनाना चाहता है, लेकिन शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं गरीब हूं ना, इसीलिए। कौन गरीब से शादी करेगा? कौन इस जैसे लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। आपका कोई डायरेक्ट नंबर है? मेरे पास फोन नहीं है ना, मेरे पास नंबर है। मैंने एक आंटी का नंबर दिया था, जो लोग मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने मेरी आंटी को गंदे गंदे मैसेज किए, गंदी गंदी वीडियो सेंड की, गंदी गंदी बातें की, कॉल्स कर करके मेरी आंटी को उन्होंने तंग किया, जलील किया। क्या मैं उस लड़की से मिलवाऊं एक रात के लिए, 2 रातों के लिए? मेरी आंटी ने उन लोगों से सिर्फ राब्ते बंद कर दी। सब लोग मेरी तारीफ करते थे, आप प्यारी हो, अच्छी हो, हमसे दोस्ती कर लो, हमारे साथ 2 दिन हमारे घर में रह लो, हमारे साथ फ्लैट में रह लो, यहाँ रह लो, वो कर लो, ये कर लो। लेकिन जब मैं शादी की बात करती थी, सब छोड़ के चले जाते थे। कोई नहीं कहता था कि मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम मेरी इज्जत भी नहीं। वक्त को सारने के लिए बस। क्या मैं किसी की बेटी नहीं? क्या मेरे पास इज्जत नहीं? क्या मैं इस काबिल नहीं? क्या मैं गरीब हूँ इसलिए कोई मुझे नहीं अपनाना चाहता? कितना कर्जा रह गया आपका? कर्जा कम होने के बजाय ना अब ज्यादा हो गया। 2 महीने का घर का किराया, 2 महीने का बिजली का बिल नहीं दिया, खाना पीने का गुजारा हो रहा है, सिर्फ दिन में 1 दफा रोटी मिल जाती है, बस ये आंटी दे देती है। कौन कब तक मेरा कर्जा उतारेगा? कब तक मुझे अपनी बेटी बना के कौन अपने घर में रखेगा? कौन किसी की इतनी जिम्मेदारी उठाएगा? एक ना एक दिन छोड़ देते हैं सब। सिर्फ मुंह पे कहते हैं कि आप हमारी बेटी हो, सिर्फ मुंह पे कहते हैं सब।
लेकिन कोई कुछ नहीं करता किसी के लिए। शादी के लिए अब आपने क्या सोचा है? अब मैं किसी से भी शादी करना चाहती हूँ जो मुझे मिल जाए, लेकिन इंसान का बच्चा होना चाहिए, दरिंदा या जानवर ना हो, जो सिर्फ टाइम पास के लिए रखे, मुझे अपने अपने वक्त के लिए रखे। मुझे एक इंसान से शादी करनी है, एक जानवर से नहीं। उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। मैं सारी जिंदगी उसकी खिदमत करने को तैयार हूँ, उसके पैरों में बैठने को तैयार हूँ। चाहे दूसरी तीसरी शादी भी कर लें आप? जी मंजूर है, मुझे सब बातें मुझे मंजूर है। मैं चाहती हूँ मुझे कोई बस इज्जत बनाकर घर लेकर जाए, बस वो कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा कर्जा उतार दे, मेरे बिजली का बिल पूरा कर दे, मेरे घर का किराया पूरा कर दे। मैं मकरूज हो चुकी हूँ, लोगों के ताने सुनती हूँ, बातें सुनती हूँ, इन सब बातों से मैं दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर। जी नाजरीन, आपने महविश की गुफ्तगू सुनी। अब देखते हैं इनसे कौन शादी करेगा, कौन इनका कर्जा उतारेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।